वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात करें शहनाज खान से। मिस्टर शहनाज खान मेरे साथ हैं, मैच मेकर हैं, और इनसे हम बात कर रहे थे कि जब एक कपल की शादी होती है और प्रेग्नेंट होती है लड़की, तो प्रेग्नेंट होने के बाद उसका किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और इन्होंने कहा कि काम वाम करना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। लड़कियों को बैठना नहीं चाहिए, काम करना चाहिए। लेकिन अगर आपको डॉक्टर की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने नहीं उठना और आपने बेड रेस्ट करना है, तो फिर मेरा ख्याल है कि उसके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो इस चीज़ का एक रिस्पेक्ट करें और उसको बेचारी को हेल्प करें इस चीज़ में, ना तंग करें, ज़्यादा प्रेशर ना करें। अच्छा, अब थोड़ा ग्रैंड पेरेंट्स पे आते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स बनने की खुशी में ज़्यादा आप समझती हैं कि कपल की हेल्प करनी चाहिए, बिल्कुल हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए कि अब इसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि इसने टोटली इसका पूरा फोकस जो होगा बच्चे होंगे उस वक्त उसको किसी चीज़ के लिए और काम के लिए नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अब उसके पास एक बच्चा है जिसको बहुत सख्त ज़रूरत होती है पैदा हुए नहीं, बच्चे मैं को। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बात कर। प्रेगनेंसी में देखो, प्रेगनेंसी बेटा एक अमल ऐसा है जो कि बिल्कुल नेचुरल है। अगर आपको हाँ कुछ ऐसी कोई मुसीबत, उसमें कुछ आपको प्रॉब्लम्स पड़ गई हैं, देन यू शुड टेक रेस्ट। बेड रिडन हो जब हो जाती है, यानी बेड रिडन तो नहीं, जब आपको बेड रेस्ट दिया जाता है तो आप बेड रेस्ट करें, आपको हेल्प आउट करें। आपके जैसे अभी आपने कहा सारे इर्द गिर्द वाले आपको पूरा खुश रखने की कोशिश करें और आपको सब कुछ वो प्रोवाइड करें जो आपका दिल चाह रहा होता है। उसमें और फिर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिनकी बहुत ज़्यादा, कुछ लोग होते हैं दे हैव ह्यूज फैमिलीज, तो आप थोड़ा सा ख्याल करें कि घर में बहू है जो एक हर हफ्ते मामे चाचे फुफियाँ सब जमा हो जाते हैं और लड़की के ऊपर प्रेशर डाल रहे होते हैं कि लड़की हमने जी बहू के हाथ का खाना, तो फिर की होया कि प्रेगनेंट है, कोई बीमारी थोड़ी है। जो अभी आंटी भी कहती कि बीमारी थोड़ी है ये, कोई वाकई प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, बहुत सही बात है ये। लेकिन थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। जाहिर है लड़की है, कभी उसको दिल नहीं चाह रहा काम करने का, नहीं पकाने को दिल चाह रहा, किसी को एलर्जी होती है, स्मेल हो जाती है, प्यास से हो जाती है, भूनने से हो जाती है, तो प्लीज थोड़ा सा कोई उस वक्त कर लेता, थोड़ा परहेज करें और ज्यादा कोशिश करें कि आप किसी के घर जा रहे हैं तो आप अपने घर से चीजें बना के ले जाएं कि चलो जी फैमिली के घर में, इनके घर में बहू है, ये बात कह रही हूँ। देखो एक बात मेरी आमना इधर सुनो, मैंने देखा है कि वो घर वालों पे बड़ा प्रेशर पड़ता है, जहाँ पे नंदे सारे हर हफ्ते आती हैं। एक दिन उन्होंने बनाया होता है, वीकेंड्स ही होते हैं यूजुअली क्योंकि छुट्टी होती है, तो जो नंदे मैंने तो एक ऐसा घर भी देखा है जो नंदे रोज आके बैठ जाती हैं, वो भी होता है। तो नंदों को सोचना चाहिए कि इतना भावच पे बोझ पड़ेगा तो हम सब वन डिश बना कर ले जाते, नहीं करती, हम सब एक एक डिश बना के ले जाते, ताकि अम्मा भी 2 दिन उनकी खाएं और खुश हों कि हमारी बेटी ये चीज बना के लाई। भाई ऐसा घर जहाँ नंदे आए तो बेचारी जो बहुएं होती थी वो बेचारियों के लिए खाना ही नहीं बचता था। ये अमूमन घरों में होता है, वो नंदे ही खा जाती थी सारा। हाँ, वो अगर मुर्गी होती है तो उसकी गर्दन और पसलियां खा रही होती है। बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा, फिर एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जो हम ज्यादातर देखते हैं, आपने भी देखी होगी, लड़की पे इतना प्रेशर डालने लग जाते हैं हम लोग यानी कि सास ससुर वगैरह, या आपके माँ बाप भी। मैं माँ बाप को भी इसमें बहुत ज़्यादा जो है इन्वॉल्व करूँगी कि हम हर वक्त सास ससुर करते रहते हैं। बिल्कुल गलत है। आपके माँ बाप भी कभी कभी इतनी आपके साथ अनरीजनेबल चीज़ें कर देते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि आपकी माँ आपको कोई बात देखें, अगर माँ भी सुनाए तो वो भी कभी आपको बुरा लगने लग जाता है। तो अगर सास सुना रही है तो वो इतना उस चीज़ को नहीं हाइप देनी चाहिए। मुझे पता है मेरी अम्मी कितनी दफा कहती है हर वेले बैठी रहती है, होता है, ये आपकी माएँ बोलती हैं। तो माँ बाप को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि ठीक है बच्ची प्रेग्नेंट है, फिर वही बात मैं करूंगी कि प्रेशर डालने लग जाते नहीं करती, माएँ तो आंटी करती हैं, बहुत सी माएँ। आप 99% बच्चा माएँ जितना प्रोटेक्ट करती हैं और जितना अपने बच्चों, तो फिर इस तरह 99% आप कितनी ऐसी सासें हैं जो अपनी बहू का ख्याल करती हैं, लेकिन ज्यादा इतना नहीं करती जितनी नहीं, माँ करती है। मैं ये नहीं कहूंगी, माँ बाप भी कहीं कहीं अनरीजनेबल हो जाते हैं, कहीं ऐसी बात कर जाते हैं। नहीं, आप 50-50 रखें इसको। नहीं, अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे जो पूछना चाह रही हूँ इतनी देर से, वो आप मुझे पूछने नहीं दे रही कि प्रेशर इतना होता है लड़की पे। पहला प्रेशर, अजय तक प्रेग्नेंट नहीं हुई, या क्यों नहीं प्रेग्नेंट हो रही लड़की, ये आपके आने जाने वाले लोग कह रहे होते हैं। फिर आपकी सास हर महीने पूछ रही होती हैं, अच्छा प्रेग्नेंट नहीं हुई प्रेग्नेंट हुई, पहले उसको ये स्ट्रेस रहता है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही। फिर उसको ये स्ट्रेस देना शुरू हो जाते हैं, बस बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। आप मुझे बताएं इसके लिए क्या करना चाहिए? खैर मेरी तो बिल्कुल डिफरेंट थिंकिंग है। बेटा हो बेटी हो, रहमत होती है बेटी। नहीं, लड़की पे आप सोचेंगे, एक आप जो बात एक्सप्लेन करें लोगों को कि लड़की बेचारी पे इसका क्या
असर अब वो पड़ता है। टाइम्स चले गए कि लड़का ही जरूर हो, वो टाइम्स चले गए। वो बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स, वो जायलों वाली बातें वो विलेजेस में जरूर होता होगा, नहीं, यहाँ छोटे भी छोटे होता है, गांव आप में। रहने दें, यहाँ भी होता है। नहीं, इतना नहीं होता। मेरी तो 2 पोतियां हुई, मैं तो आसमान पे बैठी हुई भैया हूँ। आप तो एक्सेप्शनल केस है ना, आप सास भी बहुत अच्छी है, माँ भी बहुत अच्छी नहीं, है, अब इतनी चादरें बुरी भी सासें धोई नहीं हैं, है। तौलिए भी धोए हैं, आपने तो सब एक कुछ किया बात है। सुनो बेटा, अब इतनी बुरी सासें नहीं जितनी बुरी होती थी। अब उनको पता है कि बेटियां, उनकी बेटियां उनको इस कदर हाँ। उनके साथ अच्छा सलूक कर रही हैं कि उनके अपने ही बेटे नहीं करते, तो वो कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, अगर बेटी भी देखिए हो हम गई तो। वही कह रहे हैं ना, हम मेजोरिटी तो यही कह रहे हैं कि मेजोरिटी ऐसा होता है, लेकिन कहीं कहीं आप पॉजिटिविटी भी देखें कि कितनी माएँ होती, कितनी सासें होती जो बेटियों के लिए तरस रही होती कि बेटियां हो जाएं, कि अल्लाह मियां कुछ ना कुछ दे, तो कुछ नहीं तो बेटियां ही दे दे। बेटियां ही दे दे, मतलब बेटियों के लिए भी इतना खुश हो रही होती हैं और प्रेगनेंसी में इतना थ्रू आउट ख्याल रख रही होती हैं सासें अपनी बहुओं का, अपनी माएँ माएँ तो करती हैं, हाँ। लेकिन मैं उन सासों को भी ज़रूर हाईलाइट करूंगी, जैसे आप कह रही हैं नहीं करती, बहुत ख्याल करती हैं, करती फिर हैं, उनको डबल नखरे दिखाती हैं बहुएं, हाँ दिखाती हैं बिल्कुल। जिसका आप करोगे ना, वो आपका नखरा एडवांटेज उठाओगे, उठाएगा, जिसका आप जिसके नखरा पीछे आप उठाओगे, जाओगे वो आपका एडवांटेज वो आपको उठाएगा। यूं ठुकराएगी। बिल्कुल सही कह रही वो जिस और जो बहू सास का ख्याल भी रखेगी, खिलाएगी भी, पिलाएगी सास भी, आपके साथ, और वो सास उससे आडा लगाए हाँ। रखेगी, उसको निग्लेक्ट करके। और हाँ। जो बहू पाँव की नोक की जूती हाँ। पर रखती है ना सास को, उसी का एहसास, अरे उसके बच्चे को कुछ मैं ना हो जाए, आपको बता अरे रही हूँ, उसका खाना तैयार है, हाँ। अरे उसको कुछ एक ना कॉल है, उसका मियाँ आके मुझे कुछ कह हौसला, देगा। एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं हमना रिजवान बात कर रही हूँ जी हमना, लाहौर कैसी से। हैं आप? अब बहुत अच्छा प्रोग्राम है और आप मुझे बहुत ही स्वीट लगी हैं, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड थैंक यू सो मच। और आपकी मेहमान भी बहुत अच्छी हैं। बस मैं ऐड अप करना चाहूँगी कि मियाँ को जब सास बन जाती है ना, तो वो कहती हैं कि बस हमारा बेटा इतना ज़्यादा ख्याल ना रखे, या हमारी जो बहू है वो इतनी ज़्यादा फ्री हो रही है। जैसे आपने चॉकलेट केक की बात की, क्योंकि हाँ। वो उन दोनों की आपस में कुछ प्राइवेसी भी होनी बिल्कुल चाहिए। सही कह रही हैं। और वो अपनी वाइफ को सर्टेन एक्सटेंट तक जितना मर्जी मोहब्बत करे, भाई आप क्यों उसको अपने लिहाज से देख रही हैं। सही। शाहजहां ने तो इतना प्यारा मकबरा बना दिया था, देखें, वो भी तो बनाया था ना। अब आप उसके भी तो मोहब्बत सास की, ससुर होंगे पॉजिटिविटी ना। की बात करें और मोहब्बत की बात करें कि उन दोनों में डेवलप करने दें, उनको सिमिटेड करने दें। लव और अफेक्शन और ट्रस्ट से बिल्कुल, एक रिश्ता बिल्कुल। कायम वो रहता है। बनता है। और बेटर ये है कि दो मियाँ बीवी ने ना प्लीज कोई अंदर आने की कोई कोशिश, इन्वॉल्वमेंट नहीं, ये सास मेरा या अगला मियाँ सवाल की था, आपने सूरत पहले में- ही कर दिया। अभी हमना मैं यही सवाल करने वाली थी, थैंक यू आपने ये एड अप किया इसमें, हाँ जी। और मैं ये बोलने ही वाली थी, थैंक यू और सो मैं मच। ये भी चाह रही हूँ कि जी। मैं 6 इयर्स हो चुके हैं और मेरी बेबीज नहीं है, लेकिन जिस महफिल में भी जाऊँ, मतलब मैं उन लेडीज के हवाले से बात करना चाहूंगी जी। कि जो गुजर रही होती हैं उस पैन में, हाँ। उनको यही कहा जाता है अल्लाह तुम्हें बेटी ही दे दे। या ऐसे होता है कि समटाइम्स लोग बोलते हैं नहीं नहीं अब इतनी देर के बाद होना है तो बेटा ही हो जाए। क्यों भाई, बेटा क्या देगा? बिल्कुल सही बात है। कौन प्रेशर सा तो ताज डाला ही पहनाएगा जाता है। बेटा? आप उस सोसाइटी की बात करें जहाँ पे आप मूव होते हैं, ये ख्याल बिल्कुल। लिया एक मिसेस खान की बहुत अच्छी गुजर रही है, या हमारे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है, माशाल्लाह। लेकिन वही हार्ड एंड फास्ट असूल नहीं है। हाँ। लोगों को अपने एटीट्यूड में चेंजिंग लानी पड़ेगी और पॉजिटिव बहुत ज्यादा होना पड़ेगा। और अपनी लिमिटेशंस बिल्कुल, को बिल्कुल सही समझना कह रही पड़ेगा। थैंक यू सो मच हमना, अल्लाह बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया कॉल करने का। और आपने जो ये बात की बहुत मुझे पसंद आई कि हम बेशक जितने भी पॉजिटिव प्रोग्राम्स करें, जो भी करें, लेकिन एक हमारा एक तबका है, हमारी कुछ खवातीन हैं जो वहीं की वहीं स्टक हुई नहीं है कि नहीं ये बात ज़रूर बोलनी होती। बिल्कुल सही कह रही, 6 साल बाद बच्चा हो रहा होगा, होते बेटा ही हो जाए, क्योंकि एक है ना कि अब 6 साल बाद हो रहा है जो अल्लाह बेटा दे दे इसको। पता नहीं ये चीज़ें कब चेंज होंगी आंटी। आई डोंट बिलीव। लेकिन पॉजिटिव ये बात है कि एक बात मैं इस पे ऐड करूंगी कि चॉकलेट केक की जो उन्होंने बात की, इतने तो कोई वो नहीं है, तो बात मैं अपनी ही कर रही थी ज्यादा। बात चॉकलेट केक तो मुझे भी बहुत पसंद है। चॉकलेट केक की बात आप करती, लेकिन मैं आपको एक सच बात बताऊं, मैं ये ज़रूर यहाँ ऐड करूंगी कि मुझे कुछ खाना होता था तो शायद मेरा हस्बैंड 10 नखरे कर ले, मेरी अम्मी भी शायद बोल देती थी कि इनने नखरे ने, लेकिन मेरे लॉज हमेशा मेरी हर चीज़ को कि नहीं फौरन लेके आओ, इसने ये खाना है, इसके लिए ये मंगवाओ। ये चीज जरूर होनी तो चाहिए, हम लेकिन आउट ऑफ positive द वे side देखनी देखनी चाहिए। सोचो कि भाई बहुत दूर से मिल रही है और ये वो, तो उसका थोड़ा ख्याल रखो। अच्छा, वरना कुछ लड़कियों की ये भी वरना आदत जरूर होती है पूरा करो। क्योंकि हर वक्त जो है ना, अगर सास बेचारी एक्स्ट्रा करने की कोशिश करी होती तो वो कहती है देखो मुझे मोटा करने के चक्करों में। मैंने बहुत लड़कियों की स्टूपिड बातें सुनी हैं। नहीं, वो तो आउट ऑफ द वे, अगर वो प्यार अपना लव अफेक्शन